प्रणाम। दक्षिणया जी को प्रणाम। आज 10 सितंबर 2020 की है और आज का दिन दक्षिणया तत्व गुरु के दिवस के रूप में मनाया जाता है। दक्षिणया तत्व गुरु। अब ये दक्षिणया है कौन, ये हमें समझना है। तो दक्षिणया जो है, आपने नाम सुना होगा, पार्वती, शंकर पार्वती का नाम तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। शिवलिंग की पूजा कोई ऐसा होगा जिसने कभी ना की हो। ऐसा हो, जाने अनजाने, अंदर क्या है बाहर क्या है दिख क्या रहा है उससे मतलब नहीं है, पर सभी ने, पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा वो नहीं है जिसने ना की हो। और मेरे ख्याल से शिवलिंग तो दुनिया के हर कोने में पाए ही गए हैं। शिवलिंग जो है समय का रेफरेंस है एक्चुअली, कि जहां जहां शिवलिंग स्थापित है तो इसका मतलब है कि वहां पर समय का कोई ना कोई ऐसी घटना हुई होगी, या वो पॉइंट इतना अच्छा, इतना मतलब पावरफुल एनर्जी पॉइंट होगा जिसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो वहां पर स्वयंभू शिवलिंग होते हैं और कुछ स्थापित भी होते हैं जो अवतारों द्वारा स्थापित किए गए हैं। जैसे कृष्ण ने एक शिवलिंग स्थापित किया था कृष्णेश्वर के नाम से, परशुराम ने पूरा महादेव, और रामेश्वरम राम जी ने किया था, ये तो सबको पता ही है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि शंकर को सब जानते हैं और उनकी पत्नी पार्वती। अब पार्वती के पिता, नॉर्मली आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की बात होती है पर माता या पिता की बात नहीं होती है। पर दक्षिणया जी ने बताया, दक्षिणया जो है, दक्ष जो थे वो प्रजापति थे और पार्वती के पिता थे। प्रजापति दक्ष कहलाते हैं, पहले राजा हैं। तो कहलाती हैं वो, और पार्वती के पिता तो थे ही। तो उन्होंने, जब उनका, आपको अगर ध्यान हो, उन्होंने एक यज्ञ किया था जिसमें शंकर जी को नहीं बुलाया था, और उस यज्ञ में पार्वती अपने पति के सलाह देने के बावजूद भी गई थी। पति ने कहा था कि अगर बुलाया नहीं है तो आपको जाना नहीं चाहिए। शंकर ने ये सजेशन दी थी उनको, पार्वती को, पर पार्वती ने कहा मेरे पिता का घर है, मैं जब मर्जी जा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, और फिर वहां पर जो कुछ भी देखा, सुना, समझा, और उनको फाइनली उसी यज्ञ कुंड में अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया। यानी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ जो कुछ भी हुआ, और उनको कूदना पड़ा उसमें। तो उससे, उसके बाद जो कुछ भी हुआ सबको पता है, कथाएं सब मिल जाएंगी आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर उसके बाद एक वीरभद्र करके एक आए थे, वो शंकर के अंश थे, और उन्होंने क्या किया था ये तो आपको पता ही है। पर राजा दक्ष भी मारे गए थे। जो सबसे ज्यादा जरूरी समझने वाली बात यह है कि राजा दक्ष भी मारे गए थे और विष्णु प्रेजेंट थे उस यज्ञ में। सबको न्योता था, सारे आए थे, सारे देवी देवता सब। शंकर को इनविटेशन नहीं था तो वो नहीं गए थे, क्योंकि शंकर उनके दामाद थे। तो बिना बुलाए जाने का तो वैसे भी अतिथि देवो भव कहा गया है, पर उसमें यह है कि आपको अतिथि की पहचान होनी चाहिए। यह आप बात समझ ले, अतिथि देवो भव तब है जब आप अतिथि को पहचानते हैं। अतिथि का मतलब ये नहीं होता कि अनजाना पहचाना, अनपहचाना आ गया और आपने उसको अपने घर में बिठा लिया। नहीं, ये गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। और इसी का नुकसान उठाया भारत देश ने, कि बहुत सारे बाहर के जो इतने डकैत लुटेरे जो थे वो आते रहे और हिंदुस्तान को लूटते रहे। सोमनाथ मंदिर 17 बार लूटा। अतिथि का मतलब है जो बिना बताए आ जाए, पर जान पहचान का होना चाहिए। अतिथि का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी आ जाए, जो आए, बुलाया नहीं बुलाया, अपने आप आ गया और उसको अतिथि मान लिया आपने। फिल्मों में दिखाया गया है,
कि कैसे शादी के अंदर, विवाह के अंदर बिना बुलाए मेहमान आ गए, वो कहता है मैं लड़के की तरफ से हूं, वो कहता है मैं लड़की की तरफ से हूं, और क्या क्या करके चले गए। वो फिल्में बताती हैं, पर उनको बताने का तरीका शायद ऐसा है कि वो किसी की समझ में ही नहीं आया, या हो सकता है कि बताने वालों की समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या बताने की कोशिश करी। हमें फिल्म देखना भी सीखना पड़ेगा। अब कमाल तो ये हो गया है कि आज सिचुएशन ये हो गई है कि हमें फिल्म देखना भी सीखना पड़ता है, पड़ेगा ही, कोई हल नहीं है। तो ये दक्षिण्या तत्वगुरु की बात हो रही है। दक्षिण्या तत्वगुरु जी हैं जिन्होंने तत्व ज्ञान बताया, फिल्में देखने का, अतिथि को पहचानने का ज्ञान बताया। अतिथि का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी आ गया और आपने उसको मेहमान बना लिया। ये बहुत बहुत गलत है, बहुत ही गलत प्रथा है। अतिथि का शब्द का मतलब ही बदल दिया। अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि वो है जो बिना बताए आ गया पर आपकी जान पहचान का है। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपके घर की जो हालत तो कभी भी अच्छी हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई अनजाना आके कोई टोटका कर जाएगा, कुछ कर जाएगा, आपको कैसे पता लगेगा? आपको तो इतना समझ है ही नहीं। ईर्ष्यावश कोई आया और वो कुछ कह के चला गया, करके चला गया, तो आप अपने परिवार को ही नहीं अगर बचा पाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो खासकर कन्या जगत को यह समझना बहुत जरूरी है कि अतिथि, दक्षिण्या तत्वगुरु ने बताया है, ये सब कुछ सारा ज्ञान दिया है। और दक्षिण्या कौन है मैं अभी बताऊंगा, पर पहले इससे पहले ये बता दूं, कन्या जगत को यह समझना, अतिथि शब्द का मतलब समझना बहुत बहुत आवश्यक है। जब तक जान पहचान का ना हो, ठीक जान पहचान का ना हो, उसको घर में नहीं आने देना है। अतिथि का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी आ गया और आप, साधु आ गए, संत आ गए, कुछ भी आ गए और आपने घर में बिठा लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी हो, कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही कुछ हो, अगर आप नहीं जानते हैं तो उसको नहीं बिठाना है। अष्टावक्र का एग्जाम्पल मैं दूंगा यहां पर। जब अष्टावक्र जनक की सभा में आए तो सारे के सारे हंसने लगे। वो सारे ज्ञानवान थे, आप इस बात को समझ लो। सारे वैज्ञानिक थे, सारे ज्ञानवान थे। पूरी दुनिया के ज्ञानवान और वैज्ञानिकों को उसने इकट्ठा किया था जनक ने। तो नेचुरली अष्टावक्र को भी बुलाया था, उन्होंने इनवाइट किया था। पर जब अष्टावक्र सभा में एंटर हुए, थोड़ी देर हो गई थी उनको, क्योंकि उनको चलने में थोड़ी दिक्कत थी। अष्टावक्र नामिया, और आप जानते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। उन्होंने गीता लिखी, अष्टावक्र गीता के नाम से एक ग्रंथ लिखा उन्होंने। तो जब वो घुसे तो सभी लोग हंसने लगे। ये शायद ऐसे एपिसोड किसी और के साथ भी हुआ है कि उसके कपड़े बड़े साधारण थे और वो किसी ऐसी सभा में चला गया, और फिर जो हुआ तो उसका तो पता है ही। ये कलयुग की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, आजकल की, पिछले 10, 15, 20 साल पहले की। तो क्या हुआ कि वो अष्टावक्र गए और सब हंसने लगे, और जनक ने उनको शांत कराया कि शांत, और उनका इंट्रोडक्शन देने ही वाले थे कि अष्टावक्र बड़ी जोर से हंसे, बहुत जोर से हंसे, फुल एकदम खुले दिल दिमाग से। और उन्होंने कहा, जनक तूने अज्ञानियों की सभा में बुलाया है क्या मुझे? तो जनक उठकर आए उनके पास और बोले, नहीं, अज्ञानियों के उसमें उनको नहीं बुलाया, पर लगता है कि कुछ कहीं पर कुछ गलती रह गई है। और फिर जो अष्टावक्र बोले वो अष्टावक्र गीता कहलाई। तो दक्षिण्या जी हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा, ये अतिथि का जो मैंने आपको डेफिनेशन दी है वो है कि जान पहचान का इंसान बिना बताए भी आ जाए तो वो आए, उसको
सम्मान देना है मेहमान का। अतिथि का मतलब ये होता है, अतिथि का मतलब ये नहीं होता कि कोई ऐरा गैरा आ गया और आपने उसको घर में बिठा लिया कि अतिथि है जी है। अतिथि की भाषा गलत हो गई या समझने में गलत हो गया। अतिथि शब्द ही बता रहा है। अब मैं आपको, ये कन्या जगत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और दक्षिण्या तत्व आजकल जो है ना, एक 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक, 9 सितंबर से 15 सितंबर तक का जो सप्ताह है, वीक है, इसको हम लोग जेलिसी फ्रीडम दिवस मनाते हैं, यानी ईर्ष्या मुक्ति दिवस। और इसमें हवन किया जाता है कौंडिन्य मूल वाक्य से, वो आप डिटेल्स देख सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगी आपको। लेकिन ये बहुत बहुत जरूरी है कन्या जगत के लिए खास, क्योंकि किसी की ईर्ष्या कन्याओं को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है पुरुष के मुकाबले में। ईर्ष्या जो शब्द है वो ईर्ष्या, किसी की ईर्ष्या स्त्री को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है पुरुष के मुकाबले में, कंपैरिजन में। तो ये बात बहुत समझनी जरूरी है। और इस हफ्ते में, इस सप्ताह में अगर आप हवन करते हो तो आप एटलीस्ट इस स्टेज पर पहुंच जाते हो कि आपको समझ आने लगता है कि वो मेरे से ईर्ष्या करता है। तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो कि क्यों करता है, उसको समझ करके और उसको सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि ईर्ष्या सबसे भयंकर टूल है, सबका नुकसान करने में, पूरी सोसाइटी का नुकसान होता है उससे। एक इंसान की ईर्ष्या पूरी सोसाइटी को नष्ट कर सकती है। आप इस बात को समझ लें। ऐसी एजुकेशन नहीं लेनी है, ऐसी शिक्षा नहीं लेनी है जो ईर्ष्या को विकसित करे। ऐसी एजुकेशन लेनी है जो मुझे इतना तैयार कर दे कि सामने वाला अगर मुझसे ईर्ष्या करता है तो मैं उस ईर्ष्या को समझ करके और उसके कारण को जान करके, निकाल करके, समझ करके उसको दूर करूं। नहीं तो एक ईर्ष्या जो है पूरे देश को नष्ट कर देती है। सिर्फ एक ईर्ष्या किसी भी बात पर अगर हो गई तो पूरे देश को नष्ट कर सकती है, वो राष्ट्र को। इसीलिए निष्ठा, ईर्ष्या का जो टक्कर देने वाला जो कंपटीशन है वो है निष्ठा। ईर्ष्या को बिल्कुल समाप्त कर देगी अगर आप राष्ट्र निष्ठा जागृत कर लेते हैं अपने अंदर। तो आपके अंदर की ईर्ष्या का मैं नहीं कह रहा हूं, सामने वाले की ईर्ष्या की बात कर रहा हूं मैं। आप राष्ट्र निष्ठा अपने अंदर जगाओ, सामने वाले की जो ईर्ष्या है वो खत्म, पक्की बात है। राष्ट्र निष्ठा जगानी पड़ेगी, ऐसे नहीं जागती है। मैं इस राष्ट्र का वो हूं, क्या कहते हैं उसको, देशभक्त हूं, उससे नहीं होता है। राष्ट्र निष्ठा जगाना पड़ता है अपने अंदर, तभी आपका परिवार जो है सुखी रहेगा। राष्ट्र निष्ठा जगाओगे, परिवार सुखी हो जाएगा। सोचो कितनी बड़ी बात है। और करना आपको अकेले को है, जो कुछ करना है, किसी और से मतलब ही नहीं है कुछ। इतना बढ़िया प्रोसीजर निष्ठा योग ने दिया। निष्ठा योग और श्वास योग का उपयोग करना है, और अकूत योग के उपयोग से तो दक्षिण्या योग आज से हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, दक्षिण्या योग। और ये योग आपको सामने वाले की ईर्ष्या से की एहसास करा देगा कि उसको, आपके ऑफिस में मान लो 25 लोग काम करते हैं, तो किसी एक को आपके साथ ईर्ष्या है, तो किसको ईर्ष्या है वो आपको समझ आ जाएगा और आपको कारण समझ में आ जाएगा, और आप उस कारण को दूर कर सकते हैं अगर आप रोज 15 से 20 मिनट दक्षिण्या योग का अभ्यास करें। तो दक्षिण्या को तत्व गुरु कहा गया है, तत्वों का ज्ञान देते हैं वो। अच्छा, दक्षिण्या कौन है इसके बारे में बता रहा था मैं। पार्वती और पार्वती के पिता दक्ष, राजा दक्ष का कलयुगी रूप है दक्षिण्या, अन्य नहीं। अहम ब्रह्मास्मि का जो ज्ञान था, अन्यानी सभ्यता जो है वो इन्हीं की देन है, दक्षिण्या तत्व गुरु की।
तत्व गुरु और गुरु में फर्क होता है। तत्व गुरु गुरु बन सकता है, पर गुरु तत्व गुरु बनने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो दक्षिणैया तत्व गुरु ने अन्यानी सभ्यता दी, और अन्यानी सभ्यता कहती है अहम ब्रह्मास्मि। अन्य बने या ना बने, अहम ब्रह्मास्मि, मुझे ब्रह्म बनना है। वो तत्वमसि, तो तत्वों के जानकार होंगे तभी तो हम ब्रह्मास्मि का लेवल प्राप्त कर पाएंगे। और तत्व का अगर ज्ञान, अपने तत्वों का ज्ञान चाहिए तो तत्व गुरु की पूजा तो करनी पड़ेगी। आपके पास कोई हल ही नहीं है, दक्षिणैया योग करना ही पड़ेगा आपको। कोई हल ही नहीं है। दक्षिणैया योग में 3 योग सम्माहित हैं। एक्चुअली क्या है, दक्षिणैया कलयुगी रूप है, तो उसमें आपने कार्तिकेय का नाम सुना होगा, गणेश के बड़े भाई। दुर्वासा ऋषि का नाम सुना होगा आपने। तो ऋषि दुर्वासा और कार्तिकेय दक्ष में मर्ज हो गए, शंकर का अंश मिला। और वो जो एक थे ना, वो क्या नाम था उनका, जो ये नाथों के गुरु कहलाते हैं, गुरु के गुरु, जो जूनागढ़ उनका वो इलाका है, नाम मैं भूल गया उनका। तो उनका वो जो है त्रिदेव कहलाते हैं, वो जिनमें तीनों देवों का अंश है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का अंश है। तो उनका मर्जिंग इनमें हो गई दक्षिणैया में। तो दक्षिणैया जो है वो मर्ज ऑफ दक्ष, कार्तिकेय, दुर्वासा एंड गुरुओं के गुरु, सारे सिद्धों नाथों के गुरु, सारी तंत्र विद्या के गुरु दत्तात्रेय, वो मर्ज होकर के तो दक्षिणैया बने हैं। तो और दक्षिणैया योग इसीलिए उसमें 3 योग का मिश्रण है। एक एशले योग, दूसरा श्वास योग, और तीसरा क्या, तीसरा है अकूत योग। अकूत योग, श्वास योग और एशले योग मिलकर के दक्षिणैया योग बनता है। और दक्षिणैया गुरु, तत्व गुरु की उपासना यानी दक्षिणैया योग का उपयोग अपने जीवन को अहम ब्रह्मास्मि के रास्ते पर चलाने हेतु। आज 10 सितंबर है, दक्षिणैया तत्व गुरु का दिवस है, और ईर्ष्या मुक्ति का सप्ताह चल रहा है। 15 सितंबर तक होगा ये, 9 सितंबर से शुरू हुआ, कल से शुरू हुआ था। 15 सितंबर को इसकी आखिरी आहुति डलेगी। तो आप दक्षिणैया योग अपनाएं और अपने जीवन को अपने मानव जन्म को अहम ब्रह्मास्मि के रास्ते पर तो चलाए, कम से कम उस रास्ते को पकड़े तो सही। हाँ, ये पक्की बात है कि 9 महीने अगर आप दक्षिणैया योग तरीके से रेगुलरली रोज कर लेते हो तो आपको वो रास्ता दिखने लगेगा। 9 महीने 9 दिन, एक्चुअली 40 वीक्स। तो आपको वो रास्ता दिखने लगेगा और फिर आप उस पर चलते चले जाओ, तो आपको अहम ब्रह्मास्मि का लेवल मिल जाएगा। मिल सकता है नहीं कह रहा हूं मैं, मिल जाएगा। बस कंडीशन एक है कि आपको रास्ते पर चलना आना चाहिए। आपकी ताकत इतनी होनी चाहिए कि उस रास्ते पर चलना। वो कह रहे स्वर्ग की सीढ़ियां हैं, अब भैया सीढ़ी पे पैर रख पाओगे तो चलोगे। सीढ़ी पे पैर कैसे रखोगे आप, कि वो सीढ़ी तो वर्चुअल है, दिखाई देती है पर है नहीं।
अब ये क्या बात हुई कि दिखाई देती है पर है नहीं? अरे भैया किसी भी मेडिटेशन वाले से पूछ लो, सूक्ष्म शरीर दिखाई देता है पर है नहीं। तो आपको, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्वर्ग की सीढ़ी चढ़नी है तो आपको सूक्ष्म शरीर चढ़ सकता है, आप सशरीर चढ़ सकते हैं। पर महावीर जैन, उन्होंने जो तपस्या की थी वो तपस्या इसी रास्ते पर चलते हुए हुई थी। अहम ब्रह्मास्मि के रास्ते पर चलते हुए आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। दक्षिण्या योग का उपयोग करें, जीवन को, मानव जीवन को लग्जूरियस लाइफ समझने और फिर जीने में उपयोग करें। और अहम ब्रह्मास्मि के रास्ते पर आप अपने परिवार सहित चलें। पिकनिक मनाओ ना, क्या दिक्कत है? परिवार के साथ जो आनंद है पिकनिक मनाने में वो किसी और के साथ नहीं है। कुटुंब के साथ जो आनंद है पिकनिक मनाने में या तो वो और किसी में नहीं है। ईर्ष्या, सामने वाले को मेरे से ईर्ष्या है वो समझ करके और मैं उसको अगर दूर कर पाऊं तो जिंदगी मेरी बढ़िया हुई, उसकी हुई या नहीं हुई उससे आपको कोई मतलब नहीं है। पर आपकी जिंदगी डेफिनेटली बेटर हो जाएगी, क्योंकि उसकी ईर्ष्या की वजह से जो नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है वो नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी नहीं, और वो नेगेटिविटी उसी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। ये भी मैं कह रहा हूं आपको, रिफ्लेक्शन। आप एक वो शीशा बन जाते हैं, वो कहते हैं ना मोरा तन दर्पण बन जाए, तो कमाल तो वही है कि आपका अगर तन दर्पण बन जाएगा तो आपके पास जो भी कोई नेगेटिविटी भेजेगा वो वापस उसी को जाकर के नुकसान पहुंचाएगी। आपको टोटल प्रोटेक्शन। मोरा तन दर्पण बन जाए, ये लक्ष्य रखो। आप गारंटी है कि आप उस पथ पर चल पड़ेंगे जो आपको अहम ब्रह्मास्मि का लेवल दे देगा। दूसरों की ईर्ष्या उसी को नुकसान पहुंचाए, आपको ना नुकसान पहुंचाए, वो तभी संभव है जब आपका तन दर्पण हो जाएगा। तन की बात कर रहा हूं मैं, मन की बात नहीं कर रहा हूं। दर्पण तन को होना है, क्योंकि भले बुरे कर्मों को यही तो निपटाए। कष्ट आता है इसी में आता है, एंजॉयमेंट होता है इसी को होता है, बाकी सब बेकार की बातें हैं। परिवार सहित, अगर आप आनंद परिवार सहित नहीं प्राप्त कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, पक्की बात है ये। तो दक्षिणया तत्व गुरु के ब्लेसिंग्स लो हैं, घर में स्थापित करो।